कबीर साहिब आनंद श्री दरियाव जी महाराज श्री रामचरण जी महाराज की जय। श्री हरि रामदास जी महाराज की जय। श्री रामदास जी महाराज की जय। श्री हरि सिंह जी महाराज की जय। श्री केशवदास जी महाराज की। श्री मोहनदास जी महाराज की जय। श्री दयालदास जी महाराज की जय। श्री मनोहरदास जी महाराज की। श्री प्रेमदास जी महाराज की जय। श्री सुखरामदास जी महाराज की जय। श्री आतिराम जी महाराज की जय। श्री प्रभुदास जी महाराज की जय। श्री गंगादास जी महाराज की जय। श्री पोखरदास जी महाराज की जय। श्री पीराराम जी महाराज की। श्री रूपाराम जी महाराज की जय। श्री नैनुराम जी महाराज की जय। श्री रामदास जी महाराज की। श्री रामलाल जी महाराज की जय। श्री शीतलदास जी महाराज की अनंत कोट सब संत महापुरुषों की जय। नादु नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवते वंदनम सर्वे साधवा प्रणामं पारंगत परिब्रह्म परापरम सोममदेव निरंजनम निराकारम निर्मलम तस्य दाधु वंदनम शरणो सद्गुरु दयालरो पकड़ रहो रे प्राण जनर जब लागे नहीं जम जालम रामा शरणो सद्गुरु दयालरो मुगिर दे हरि नाम नित प्रति संगत साधकी जीवन मोक्ष सुख राम। दिन दिन अस्थल भूम का संत विराजे आय जग जीवन पावन किए रिल मिल मंगल गाय। जग जीवन बैकुंठ है पता कीर्तन नाम 33 कोटि मुनि लीन रहे देव दया कर राम। सब संतन से विनती जे सुमरे जगदीश हरे गुरु हृदय में बसो और हमारे शीश। सब संतन से विनती अपनी अपनी ठोर शब्द विवेकी पार को सिर माता राम।
सखी सुख सागर पाया भाग हमारा हे सखी सुख सागर पाया सने दर्शन भया विद्या तेरी बंदराया साधु सने दर्शन भया विद्या तेरी बंदराया आज हमारे राम जी साधु मंगलाचार्य करो विस्मया आनंद बरसाया आज हमारे राम जी। बोलो सतगुरु जी महाराज की सर्व संत महापुरुषों की जय। बट सही हो अपन ऐड कर दे पाचो कर दे साहेब साहेब हेलो पाचो कर दे अपन में पढ़ने लगे अब ठीक है रेडियो ठीक है जानो सही है सीटी बंद है रेडियो मत कर देगा यार मुंडो में रेडियो मुंडो बड़ी चाहिए क्यों मुंडो में एक बड़ा रेडियो आवाज तो बड़ी है आगे देखो संत समागम कीजिए तजिए और उपाय सुंदर बहुती उदरे सत्संगत में आए। सत्संगत सबसे बड़ी इनसे बड़ा न कोई। कबीर सत्संगत को प्रार्थना जन्म मरण नहीं हो। तात मिले पुनिमात मिले सुध व्रात मिले युवती सुखदाई। राज मिले गजबाज मिले सब साज मिले मन वंचित पाई। लोक मिले सुर लोक मिले विधि लोक मिले वैकुंठम जाई। सुंदर और मिले सब ही सुख संत समागम दुर्लभ पाए। संत समागम करिए
देव सदगुरु कबीर साहब, दादू साहब और विराजमान सभी संत महापुरुषों के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए आज जो है तिलाराम जी के यहाँ नवनिर्मित जो भवन के प्रवेश के उपलक्ष्य में ये बाढ़ संत, अनेक संत महापुरुष पधारे हैं। सुंदरदास जी महाराज जो है सत्संग का, संतों का महत्व बताते हैं कि संत हमारे जीवन में क्यों जरूरी है, संत हमें ऐसा क्या देके जाते हैं, संत हमारे जीवन में क्या करते हैं, हमें संतों का संग क्यों चाहिए। कमाना अपने को पड़ता है, सब काम अपना अपने को करना पड़ता है, फिर संत की क्या आवश्यकता है। तो सुंदरदास जी महाराज कहते हैं उपजीव प्रपंच अनादि को ये महामाया विस्तरी, नानात होकर जगत भाष्यो बुद्धि सब हिनकी हरी। जिन ब्रह्म मिटाए दिखाई दियो सर व्यापक राम है, दादू दयालो प्रसिद्ध सदगुरु ताहि मोर प्रणाम है। संसार के जितने भी जीव हैं, आन दो शांति में बैठ जाओ। हाँ। पकड़े हगलारी आवाज। तो संत महापुरुष कहते हैं कि जितने भी जीव हैं सभी अपने शाश्वत रूप को जान चुके हैं, अनजान हो चुके हैं। अपने शरीर के जो गुण हैं, शरीर की जो क्रियाएं हैं, उसके बारे में तो अपन जानते हैं कि सर्दी है, गर्मी है, बरसात है, लाभ है, हानि है, सुख है, दुख है, लेकिन मैं कौन हूँ इसका पता नहीं है। और जिसके कारण इसका जो मूल कर्तव्य है, इसका जो मूल सिद्धांत है, ये संसार में क्यों आया, उस कार्य को ये भूल चुका है। और उसी कार्य को याद दिलाने के लिए हमारे महापुरुष धरती पर परम पुरुष परमात्मा स्वयं जो है संत रूप से इस धरती पर पधारे हैं, जिनको हम अनेक नाम, रामदास जी महाराज की वाणी पढ़ेंगे, किशनदास जी महाराज की वाणी पढ़ेंगे, या गोरखनाथ जी महाराज, भर्तृहरि महाराज, किसी भी महापुरुष की वाणी पढ़ेंगे तो यही सिद्धांत मिलेगा कि तुम जो भटक रहे हो बार, वो भटकन से तुम्हारे को कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। सब संतों ने कहा है कि कबीर साहब धर्मदास ने गट खोजो भाई, बाहर ढूंढिया है नहीं जोगी है गट माही। यही दादू दयाल महाराज फरमाते हैं कि काया माही सोदे सार, दादू कहे लहे सो पार। तो हम सभी जीव परमात्मा की अपरा शक्तियों के अधीन हैं। तो अपनी जाति, अपने मत, अपने पंथ, अपने शरीर, अपने परिवार, इसके अलावा अपने को कुछ सूझता नहीं है। हम किसी न किसी विकृति के अधीन हैं, जिसके कारण हमें शाश्वत सत्य नहीं मिलता। तो ये सत्संग हमें उसी पूर्ण शाश्वत सत्य से, जिसको साहिब नाथ धनी स्वामी किसी भी नाम से पुकारे जाएं, इस पूरे संसार का जो चालक है, मालक है, पूरी सृष्टि का जो जिसके हाथ में है, उस परमात्मा की भक्ति हमारे ये महापुरुष जो है हमें बताने को पधारे। और उन्हीं सत्संग के द्वारा हमें ये महात्मा लोग बताते हैं। इसलिए हमारे संत महापुरुष कहते हैं कि गुरु संसार में बहुत हैं। जैसे सबसे पहले तो अपने माता पिता गुरु हैं, जिनकी कृपा से हमारा ये शरीर बना है। फिर जो दाई माई हैं वो भी अपना गुरु हैं। फिर किसी ने अपना नाम रखा है, वो भी अपना गुरु है। किसी ने अपने को शिक्षा दी है, विद्या दी है, या किसी ने अपने को कुछ काम सिखाया है, वो सब गुरु हैं। और ये सत्संग जो है ये भी गुरु है। कैसे कि हमारे सारे भ्रम अज्ञान को मिटा करके हमें उस एक परम शाश्वत सत्य से मिलाता है। आज जो ब्राह्मणों के कर्मकांड है, भागवत है, रामायण है, सुंदरकांड है, ये ब्राह्मणों को दिया गया था कि भाई तुम अपने संसार में अपने लोगों को कर्मकांड सिखाकर उसको सत्कर्म में लगाओ। संत जो होकर के ये भागवत है, रामायण, सुंदरकांड करते हैं, ये उनको संत महापुरुषों के लिए बिल्कुल मनाही है। संतों का तो काम है कि भजन करो और अपने पास में आए हुए लोगों को केवल उपदेश दो, सत्य मार्ग बताओ, सत्य भक्ति बताओ, इतना ही काम है। लेकिन आज का जो भौतिक युग है, जिसके कारण आप लोगों की भी यही इच्छा है कि गाड़ी छोटकड़ी है तो बड़ी लिया वहाँ,
और मकान छोटो है तो मोटो कर ला, जमीन 10 बीघा है तो 100 बीघा कर ला, ऐसे ही हमारे मन में आ रही है। तो संत महापुरुष कहते हैं ये सत्संग जो है जब तक हम धारण नहीं करेंगे तब तक ये विकृति नहीं मिटने वाली है, ये दुख नहीं मिटने वाला है। ये जो मल विक्षेप आवरण है, ये जो दुर्मति है, परमात्मा अद्वैत है और हम दुर्मति में हैं, दो मते में हैं, दो भाव में हैं। और ये सत्संग इसलिए सुंदरदास जी महाराज कहते हैं संत समागम करिए भाई, संत समागम करिए। जान अजान छुए पारस को लोह पलट कंचन हो जाए। कहते हैं लोहा जो होता है वो भी धातु है और सोना है वो भी धातु है, लेकिन दोनों में जो है जमीन आसमान का अंतर है। लोहे का रूप काला है, कठोर है, जल्दी खत्म होने वाला है, जंग लगने वाला है, आदर नहीं है, कीमत नहीं है। और वही जब लोहा जो है पारस का संग करता है तो उसका रूप बदल जाता है, नरम हो जाता है, आदर बढ़ जाता है, कीमत बढ़ जाती है। लोग जो है छुपके से तिजोरी के अंदर कोई तिजोरी होगी उसमें रखेंगे। तो ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं जब तक मनुष्य को सत्संग नहीं मिलती, संत नहीं मिलते, तब तक उसका कोई मीनिंग ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है, कोई उसका कीमत ही नहीं है। क्यों कि पशु में और मनुष्य में आलस, निंद्रा, मैथुन ऐसे 6 गुण जो है समान बताए हैं। अगर हम पशुओं की जैसे करेंगे, बच्चा पैदा करना कोई बड़ी बात नहीं है, सभी करते हैं, जानवर भी करते हैं, और हम अभी भी जो कुछ भी कर रहे हैं केवल और केवल जानवरों जैसा बर्ताव कर रहे हैं, जानवर जैसा माहौल में रह रहे हैं। जब संतों से मिलेंगे तो उनको उठने बैठने की विचार आएगी, रहन सहन उनका पवित्र होगा, चरित्र उनका पवित्र होगा, सिद्धांत उनका जो है जैसे हमारे वेदों में कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, पूरा संसार हमारा परिवार लगेगा। और यही संत वाणी कहती है कि बैन वीर सब देखे नारी और भरतार, परमेश्वर के पेट का दादू सब परिवार। आप और हम सब उस एक परमात्मा की संतान हैं। तो घट घट में परमात्मा को जिन महापुरुषों ने देखा है, इसी सिद्धांत से देखा है। पलटू साहब अपनी वाणी में फरमाते हैं कि सदगुरु साहिब मेहर करी, ज्ञान का दीपक बारा, भरम अंधेरा भेट दिया 34 भे उजियारा, रात दिवस टूटे नहीं लगी तेल समधारा, ये पलटू ज्ञान दृष्टि से देखिया गट गट ठाकुर द्वारा। इस सब गट में परमात्मा है। हम किसकी निंदा करें, किसकी वंदना करें, किसको अच्छा कहें, किसको बुरा कहें, किसके ऊपर अत्याचार करें, किसको जो है प्रेम करें, जब ये सिद्धांत आ जाएगा तो सब जगह जो है दुख मिट जाएगा। जब तक दुख है इसका मतलब है कि तुम उस परमात्मा के शाश्वत नियम में नहीं हो। जब तक तुम्हें राग द्वेष है, तुम्हें कुछ न कुछ कमी है, कुछ न कुछ लालसा है, कुछ न कुछ इच्छा है, या कुछ न कुछ विषय विकार सता रहे हैं, तो तुम उस परमात्मा की सत्ता से अभी भी अनजान हो। और ये सत्संग जो है 6वां गुरु है, और सत्संग को जो प्रवाहित करता है, जिसको सदगुरु कह सकते हैं, महात्मा कह सकते हैं, महान आत्मा कह सकते हैं, वो हमें उस एक परम शाश्वत सत्य से जोड़ते हैं। तो ये जो सदगुरु होते हैं वो 7वें गुरु होते हैं। हमारे को कहीं पे भी न उलझा करके, कहीं पे भी भ्रमित न करते हुए, कहीं से भी जो है जो जहाँ भी अटके हुए वहाँ से निकाल करके उस परम शाश्वत सत्ता से ले जाते हैं, उनको सदगुरु कहते हैं। तो सुंदरदास जी महाराज कहते हैं संत समागम करिए भाई, संत समागम करिए कि हे मानव, तू ब्रह्मांड में सबसे पूजनीय है, सबसे वंदनीय है, सबसे आदरणीय है, सबसे श्रेष्ठ है, तेरे से ऊंचा और कुछ भी नहीं है। देवी देवता भी तेरा ये तन पाने के लिए तरसते हैं, रात और दिन परमात्मा से विनती करते हैं। ऐसा अनमोल, ऐसा श्रेष्ठ, ऐसा महंगा तन तुझे मिला है, लेकिन अभी तुम दुर्मति में हो, दो भाव में हो, जब तक तुम्हें अलग महसूस हो रहा है। इसलिए संतों का संग कर और उस परम शाश्वत सत्य में लीन हो जा। जान अजान छुए पारस को लोह पलट कंचन हो जाई, नाना विधि बनराई कवावे भिन्न भिन्न करके ना। अपने यहाँ तो क्या है, ये जो मरुस्थलीय पेड़ पौधे हैं, जहाँ बड़े बड़े जंगल हैं, वहाँ जो है चंदन का पेड़ उगता है, और जहाँ भी चंदन का पेड़ उगता है वो अपनी पूर्ण अवस्था में आता है तो सारे पेड़ पौधों में एक ही सुगंध कर देता है।
जहां अरंड और आग ते चंदन हो गया माई, दादू चंदन कर लिया आख कहे को नाई। ऐसे जैसे आज देखो ये चंदन स्वरूपी संत महात्मा बाबा जी पीरा राम जी महाराज, बाबा जी रूपा राम जी महाराज, ऐसे महापुरुष आए, उनकी कृपा से आज अपन लोग भी यहाँ बैठ करके संतों की ये अनमोल शब्द सुन रहे हैं। अगर संत यहाँ नहीं पधारते तो अपन भी कहीं न कहीं आज आका लीड़ा भटकता फिरता। तो ये कृपा पीरा राम जी महाराज की, रूपा राम जी महाराज की है। तो वो चंदन स्वरूप थे, जो भी उनके संपर्क में आए सब चंदन हो गए। तो ऐसा ही ये सत्संग भी चंदन है, जो मन से, वचन से, कर्म से एकाकार होकर के इन शब्दों को पकड़ता है, धारण करता है, उसका जीवन बदल ही जाता है और वो सोना हो जाता है, वो श्रेष्ठ हो जाता है, वो पूजनीय हो जाता है, वो वंदनीय हो जाता है। जैसे सदगुरु दादू दयाल महाराज की वाणी फरमाती है कि संत हमें कैसे बदलते हैं कि हम सभी पशु समान हैं। तो सदगुरु पशु मानस करे, क्या है, पशु से मनुष्य बनाते हैं और मनुष्य से देवता बनाते हैं। अपने गांव में कोई आदमी निंदा का पात्र है तो उसके गुण हैं, कहीं कहें ये आदमी तो बड़ा राक्षस है, ये आदमी बड़ा नीच है, ये आदमी बड़ा शैतान है, ये आदमी बहुत ही निकृष्ट है। कैसे? उसके गुणों से ही है कि उसके रंग रूप बदल गए। रंग रूप वही है लेकिन उसका गुण बदल गया। एक तरफ जो आदमी भलाई करता है, सबकी सेवा करता है, तो अपन कहते हैं ये आदमी नहीं है, देवता है, ये आदमी बड़ा साधु स्वरूप है। तो क्या हो गया? उसका गुण बदल गया। ऐसे ही संत महापुरुष हमारे अंदर जो ये मन की विकृति है, हमारे शरीर के जो अवगुण हैं, ये 5 विषय हैं, विकार हैं, इनको मेट करके इनकी जगह जो है ज्ञान, विवेक, बोध, विचार, समता भाव पैदा कर देते हैं। इसलिए सुंदरदास जी महाराज कहते हैं कि तुम कुछ भी मत करो, पहले ऐसे संतों की शरण में जाओ जो तुम्हें बदलना चाहते हैं। नौका रूप जान सत्संगा, ये सत्संग क्या है? ये जहाज है उस परम शाश्वत सत्य के लोक में जाने वाली। अब सत्संग है आजकल जो है केवल मनोरंजन का साधन हो गई। भाई बढ़िया गाउनाड़ा बुलाओ, बढ़िया नाचनाड़ा बुलाओ, खूब जो है ताम जाम भारी करो, खूब बड़ा बड़ा इंस्ट्रूमेंट बुलाओ। तो संत महापुरुष कहते हैं उससे तुम कोलाहल ज्यादा कर सकोगे, भीड़ भड़ाका ज्यादा कर सकोगे, सत्संग नहीं हो सकेगी। आज ये सत्संग पुराण जैसे रूपा राम जी बाबा जी, पीरा राम जी बाबा जी, रामलाल जी महाराज जैसे करते थे, उसी प्रकार की शुद्ध सत्संग है। जो भी कराने वाले हैं या सुनने वाले हैं वो शांति से चुपचाप बैठो, काम भी करो तो इशारे से करो। ठेठ मेड़ता रोड तई आवाज घी भी जड़ कहीं मिनपुण हो, कहीं सत्संगी हो। तो ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं नौका रूप जान सत्संगा। ये सत्संग जहाज है उस परमात्मा के देश में जाने की। इसलिए जो वक्ता है वो वक्ता तो परमात्मा के अधीन होकर परमात्मा की बात कहता है, और जो श्रोता है वो भी बड़े अधीन होकर के, आसक्त होकर के उनकी बात को सुने और धारण करे, तब सत्संग होता। नहीं तो दरियाव जी महाराज अपनी वाणी में फरमाते हैं, बगता होकर कथा सुनावे, श्रोता सुनकर जाई, ये ज्ञान ध्यान की शुद्धि नहीं पाई, कै सुन जन्म गमाई, दुनिया ब्रह्म बोल बोराई। आत्म राम सकल घट व्यापक, जहाँ की शुद्धि नहीं पाई। अपने अंदर परमात्मा उसको नहीं जाना और केवल बार बार बकबक करते रहे और केवल लोगों के सामने तालियां पीटते रहे, कुछ हाथ आया ही नहीं। इसलिए सुंदरदास जी महाराज कहते हैं नौका रूप जान सत्संगा, तान में बैठो सब कोई आई, और उपाय नहीं तिरने की सुंदर काटी राम दुआई। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं भगवान की सौगंध है, परमात्मा की सौगंध है, दूसरा और कोई रास्ता तुम्हें अपने आप से नहीं मिला सकता। ये जितने भी कर्मकांड आपको बताए हैं जो ब्राह्मणों को दिए गए हैं, वो केवल सत्कर्म में लगाते हैं, लेकिन मोक्ष पद जो है केवल इसी ज्ञान से, इसी धारा से, इसी विचार से आने वाला है। हम किसी संत के पास में जाते हैं तो कुछ सुधार कर देता है, कुछ खान पान सीधा कर देता, कुछ गाना बजाना सिखा देगा, कुछ जो है अपनी रोजी रोटी चल जाए वैसा काम सिखा देगा। लेकिन ये सत्संग और ये संत महापुरुष जो है मोक्ष का मार्ग देते हैं, वो आपको और कहीं नहीं मिलने वाला है।
इसलिए सत्संग में जहां भी जाओ विचार से बैठो, अपना आप ही वो वक्ता आपकी जैसी वाणी चाहिए वैसी वाणी निकल जाएगी उसके मुख से, क्योंकि सत्संग खुद गुरु है। ऑटोमेटिक ही वैसे शब्द निकलेंगे कहीं किसी माध्यम से, लेकिन आप ग्राह्य होकर के सत्संग में बैठो तब आनंद आएगा। तो संत समागम करिए भाई, संत समागम करिए, जान अजान छुए पारस को लोह पलट कंचन हो जाएगी। मौज करी गुरुदेव दया करे, शब्द सुनाय कियो हरि नेरो, जिम्र विके प्रगटे निस जात सु दूर कियो ब्रह्मवान अंधेरो, कायक वाचक मानसो करे, है गुरुदेव वंदन मेरो, सुंदर दास कहे कर जोरी जो, दादु दयाल को नित चेरो, भवजल में वही जात होते जिन, काट लियो अपनों कर आधू, और संदेह मिटाए दिए सब कानन ठहर सुनायक नालो, पूर्ण ब्रह्म प्रकाश कियो, उन्हीं छूट गयो सब वाद विवाद हो, ऐसी कृपा जो करी हम ऊपर, सुंदर क्यों रहे गुरुदादू। Bye.
शरण तुम्हारे केसवा अनंत सुख पाया, भाग भले तुम बेटिया हो शरणे आया। जिन जिन महापुरुषों को महसूस हुआ उस परम शाश्वत सत्य का सुख मिला, वो लोग कहते हैं अब आओ न जाऊं मरो नहीं जन्मूं ऐसी लिस्ते की ना, अब हम गुरुबम आत्म। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं सदगुरु की बलिहारी, बंधन काट किया जीव मुक्ता ये सारी विपत निवारी। ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं हे परमात्मा गुरु महाराज संत महात्मा, आपकी शरण में आने से हमें ये सुख मिला है, ये आनंद मिला है। शरण तुम्हारी केसवा अनंत सुख पाया, भाग भले तुम बेटिया हो शरण आया। तो क्या हुआ कि आपकी शरण में आते ही, आपके इस ज्ञान में नहाते ही मेरी तपत मिट गई। हम सभी जीवों के पीछे जो हैं, सुखराम जी महाराज कहते हैं 3 प्रकार के कर्म हैं और 3 प्रकार के ताप हैं, और हमारे अंदर इन 5 महाविषयों की अग्नियां हैं। काम अग्नि, क्रोध अग्नि, लोभ अग्नि, मोह अग्नि, राग द्वेष अग्नि, आशा तृष्णा रूपी अग्नि। ये अग्नियां केवल और केवल इस सत्य नाम से ही निकलने वाली है। जो हमारे गुरुदेव देते हैं, जो भी गुरुदेव देते हैं वही नाम सच्चा है, बाकी सब नाम जो है मिटने वाले हैं। एक अक्षर पीव का सोई सतगर जान, राम नाम सदगुरु पे असो दादू परवान। जो भी गुरुदेव देते हैं वो नाम अपने लिए शाश्वत हैं, सत्य हैं, और उसी नाम से हमारे दुख मिटने वाले हैं। उसी को सार नाम कहते हैं, कोई सत्य शब्द कहते हैं, कोई सत्य नाम कहते हैं। तो सुंदरदास जी महाराज कहते हैं कि नाम, दादू दयाल जी महाराज अपनी वाणी में फरमाते हैं कि नाम भुलावे देह गुण जीव दशा सब जाए, दादू जइए छोड़े नाम को तो फिर लागे आए। कि जो भी लोग इस नाम को छोड़ते हैं, इस विधान को, इस संत परंपरा को जो भी लोग इग्नोर करते हैं, इसको जो दूर जाते हैं, इसको जो छोड़ जाते हैं, उनको इस संसार में कोई नहीं राख सकता। जैसे सदगुरु कबीर साहब अपनी वाणी में फरमाते हैं कि गुरु पीढ़ी से उतरे शब्द विमुखा हो, कहे कबीरता दास को राख सके नहीं को। जो शब्द से विमुख हो गए हैं, जिनकी श्रद्धा खत्म हो गई है, गुरु के प्रति जिनका आदर खत्म हो गया है, गुरु के प्रति जो सम्मान है, सद्भाव है, प्रेम है, समर्पण है, वो खत्म हो गया है, तो कबीर साहब कहते हैं कि उस जीव को इस त्रिलोकी में कोई नहीं बचा सकता। कहते हैं भगवान रूठ जाए तो संत रख लेते हैं, संत रूठ जाए तो गुरुदेव रख लेते हैं, लेकिन गुरुदेव अगर रूठ जाए तो त्रिलोकी में इस जीव का कल्याण कोई नहीं करवा सकता, कहीं से भी उसका भला नहीं है। इसलिए सुंदरदास जी महाराज कहते हैं ये नाम है
हमारे सारे दुखों को मिटने वाला है, इसलिए इसके प्रति हमेशा समर्पण भाव रहें, सद्भाव रहें, श्रद्धा रहें, विश्वास रहें, भरोसा रहें, तभी ये नाम अपना जो है भला करने वाला है, तभी हम इन विषय विकारों से लड़ सकते हैं। तो संत महापुरुष कहते हैं, तपत मिटी तुम देखता शीतल भयो भारी, बहु बंधन मुक्ता भया जब मिलिया मुरारी, भरम भेद सब भूलिया, भरम भेद सब भूलिया चेतन चित लाया। अगर हम लोग वाणी को सिर पर रख करके 1000 साल तक घूमेंगे तो ज्ञान नहीं होगा। फोटो को चाहे किसी की हो, चाहे देवता की हो, चाहे हमारे गुरु की हो, 1000 साल तक उस फोटो को सिर पर रख के घूमेंगे या उसके सामने अगरबत्तियां करेंगे, कभी उसका जो है विवेक जागृत नहीं होगा, उसका बोध जागृत नहीं होगा। इसलिए संत महापुरुषों ने कहा है कि सदगुरु कहे सो कीजिए, जो गुरु महाराज ने कहा है वही करना है। जे तो शिष्य जान, अगर तू वाकई में समझदार है और अपना भला चाहता है तो जैसे गुरु महाराज ने कहा वही काम कर, चाहे तुझे अच्छा लगे या बुरा लगे, क्योंकि वेद जानता है कि ये दवाई से इसकी बीमारी मिटने वाली है। अब वो दवाई कड़वी है, खारी है, जहरीली है, फिर भी उसका इलाज उसी बीमारी से, उसी दवाई से होगा। ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं, नाम भुलावे, हाँ, चंचल मन निश्चल भया अब अनंत न जाई, मगन भया सर भेदिया रस पिया गाई, मेरे हृदय लागा शब्द बाण तक मारा सदगुरु सुजान। जो इन गुरु शब्दों से घायल हो गया है, मगन हो गया है, मद मस्त हो गया है, उन्हीं जीवों का जो है भला होता है। तो संत महापुरुष कहते हैं कि गुरु के जो ये तीर लगे हैं, बाण लगे हैं, उसी दिन से ये मन जो है इसकी चंचलता मिट गई है, निश्चल हो गया है, सुखी हो गया है, आनंदित हो गया है। बाकी मन हर जगह जाता है, भिखारी की तरह वापस आ जाता है। मन हमेशा नीच कर्मों में लिप्त रहता है और पूरे संसार को जांचना चाहता है, पूरे संसार से आसक्ति रहती है। जब यही मन अमीर हो जाता है तो कहता कहीं नहीं जाना है, जो गुरु महाराज ने बताया उसी काम से अपना भला हो जाएगा। तो जो सत्संगी लोग होते हैं उनका ऐसा विचार रहता है, ऐसा उनका सिद्धांत रहता है। संत महात्माओं का ऐसा सिद्धांत रहता है कि बस जो मिल गया उसी में सुख है, आनंद है, मौज है। क्योंकि अगर सत्संगी आदमी है और उसके विचार अच्छे नहीं है, उसका रहन सहन अच्छा नहीं है, उसका चरित्र अच्छा नहीं है, उसका खान पान अच्छा नहीं है, उसका नीति नियम अच्छी नहीं है, तो फिर वो कैसा बदलाव कर चाहता है, उसको सत्संग क्या असर करेगी उसके। अपन खेत जोता तो उन पहली जो है भी नहीं सफाई करवाया करा, भाई कोई उसमें कुछ कचरा वगैरह है, कोई पत्थर है, कोई जाड़ फूड़ है, उसको बाहर करो, एकदम साफ करके फिर उसमें जो है बिजाई होती है। तो ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं ये सुमरण भी पहले जिनको ऐसा सुधार कर करके जो भजन करते हैं उन्हीं को जो है सुख मिलता है। सन्मुख होते सुख। ठीक है तो रुको सुनता दे हाँ जा माराड़ आएगा थाना ऊपर हाँ धीरे धीरे सब आएगा नहीं जीत हो जाइयो तावड़ो को नहीं आवे जीत सत्संगी हो जाए मैंने कहीं देखणो के को देखणो तो दियो हां आड़ो आड़ो कपड़ो के ना जाने दादा मादरी माता नहीं हवा ठीक है हाँ बोल दो बैठ रे कोनी आज धकीर का है तो बैठ कोनी करनी है 5 बजे छठी आरती 5 बजे छठी आरती
जिंदा तेरा बाबूजी परसों जी जिंदा ले बनी जान दो नहीं नहीं अच्छा तो बजाओ इतार को क्यों गाँव पढ़ो बेड़ा इंडिया बोलो सदगुरुदेव की सदगुरु कबीर साहिब की दिनदरमदास साहिब की दादू दयाल महाराज की बलराम जी महाराज की परम जी महाराज की सुंदरम जी महाराज की बोलो पीराराम जी महाराज की बोलो पद्मबा की अपने अपने माता पिता गुरुदेव महाराज की आज के आनंद की कबीर दर्शन साधु का साहिब आवे याद लेके रे भाई गड़े बागी की बकुआ संत मिले साहिब मिले अंतर रे नरे मुझे आवाज करमना कबीर साधु साहिब सतगुरु देखो आवत चरण लागू धार नहीं जानो इन बेग में साहिब ही मिल जाए काया विष की बेल है गुरु इमरत की खान शीश दिया सतगुरु मिले तो भी सस्ता जान गुरु बेचे बिक जाए मन में रस बढ़ावे हे मेरो दिन बाग आज ये सो दिन जाने
की हंसरी दरियाऊ जी महाराज की जय हो रामदास जी महाराज की रामदास जी महाराज की परम जी महाराज की राम जी महाराज की गोपरदास जी महाराज की बोलो पीराराम जी महाराज की आज के आनंद की जय हो हमारे परम पूजनीय विश्व वंदनीय सम्राट सदगुरु कबीर साहब अन्य सभी संत महात्माओं को नमस्कार प्रणाम कर यहाँ विराजमान हमारे कुंपड़ा से ये संत सजनदास जी महाराज और दयाराम जी महाराज और प्रेमदास जी सूरदास जी उमाराम जी सभी संत वीरन और आए हुए ये सत्संगी भाई बहुत ही जो सुंदर जो अवसर है अपने वास्ते संत महात्मा कितनी कितनी कोशिश करते जीवों को उद्धार कल्याण करने के लिए पर संत महात्मा की बात मनन करनी माननी और अनुसार रहना बड़ो कठिन काम और यह है मर्यादा के अंदर वचन को पालन किया उसका संसार में नाम है उसको उद्धार हुआ है। कितनी बात वाणी में एक गुरु बेचे बिक जाए मन में मुंह बढ़ावे सदगुरु बेचे मैं बिक जाऊं परतमाऊनी बाज वारी वारी आया अंशा काज। संत महात्मा संसार में क्यों आते जीवों को उद्धार और कल्याण करने के लिए दुखी जीवों को देख के सतगुरु फेंकी डोर जो शिष्य पकड़े देखा ही सतगुरु का जोर। बातें करे जकर तो बातें कम करो और भोजन को ज्यादा करो। बातें मत करो माता बहना भाई जो भोजन कर दिया बढ़िया बात है भोजन करो करोना वाला को कर लो पर बातें मत करो। भूल की बात वो है तो संत महात्मा ये बात करे कि भाई